हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानपीडिया वर्चुअल क्लासेस। आज की हमारी क्लास में आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन नेशनल फ्लैग यानी कि भारतीय राष्ट्रीय झंडा। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय झंडे के इतिहास के बारे में और इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम लेने वाले हैं। देखिए, जो झंडा है इस समय पर आपको साइड में दिख रहा होगा और आप जानते भी होंगे कि हमारा झंडा कौन सा है। लेकिन ये जो स्वरूप है झंडे का, ये शुरू से ऐसा नहीं है। इसका जो स्वरूप है वो कई पड़ावों से होकर गुजरा है। आज हम उन्हीं पड़ावों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वर्तमान जो झंडा है उसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। नाम है इस समय जो तिरंगा है उसका नाम झंडे का नाम है तिरंगा और इसको स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 में। इस झंडे का जो डिज़ाइन है वो दिया था पिंगली वेंकैया जी ने। तो जो स्वीकार हुआ था 22 जुलाई 1947 को, आज़ादी से कुछ दिन पहले की बात थी, तिरंगे को स्वीकार किया गया था। इसमें कुल रंग जो हैं वो 4 हैं। नाम है तिरंगा लेकिन रंग जो है वो 4 हैं: केसरिया, सफ़ेद, हरा एवं नीला। जो नीला रंग है वो अशोक चक्र का जो रंग है उसको माना गया है। झंडे को बनाने में जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात रखा जाता है वो है 3:2 यानी कि 3:2। 3 और 2 के अनुपात में लंबाई और चौड़ाई जो है वो रखी जाती है झंडे में। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे अब कि जो झंडा है, वर्तमान जो झंडा है या उससे पहले जो झंडा था उसका इतिहास। तो देखिए, सर्वप्रथम जो झंडा है कोलकाता में पारसिया बागान स्क्वायर यानी कि ग्रीन पार्क में फहराया गया था। इस झंडे का जो डिज़ाइन था वो भगिनी निवेदिता के द्वारा जो है तैयार किया गया था। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। इस झंडे में 3 रंग हुआ करते थे। हरा रंग सबसे ऊपर होता था, उसके बाद बीच में पीला रंग हुआ करता था और सबसे नीचे लाल रंग होता था। 3 रंग थे, सबसे ऊपर हरा रंग था, बीच में पीला रंग था और सबसे नीचे लाल रंग था। डिज़ाइन तैयार किया था भगिनी निवेदिता ने और सबसे पहले जो झंडा फहराया गया था वो ग्रीन पार्क कोलकाता में फहराया गया था। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। अब आप झंडा देख लीजिए, उस समय पर जो झंडा था वो क्या था, आप साइड में देख सकते हैं। जो हरी पट्टी है ऊपर है उसमें 8 आधे खिले हुए कमल हैं। बीच में पीली पट्टी है जिसमें वंदे मातरम लिखा हुआ है और लाल पट्टी सबसे नीचे है जिसमें अर्धचंद्रमा और सूरज बना हुआ है। ये चांद पूरा नहीं है, ये अर्धचंद्रमा है, आधा चांद है। तो 3 रंग हैं और तीनों रंग में अलग अलग चीज़ लिखी हुई है। इस चीज़ को ध्यान से देखिए, झंडे में आपको सब नज़र आ रहा है। जो कमल हैं वो 8 हैं और आधे खिले हुए हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं वर्तमान जो झंडा है। अभी मैंने बताया कि इसका डिज़ाइन पिंगली वेंकैया जी ने तैयार किया था। इसमें 2 रंग जो हैं वो सबसे शुरू में जो झंडा डिसाइड हुआ था उसमें 2 रंगों की पट्टियाँ थीं, हरी और लाल। हरी पट्टी ऊपर थी और लाल पट्टी नीचे थी। जो हरी पट्टी थी वो मुस्लिम धर्म का प्रतीक थी और जो लाल पट्टी थी वो हिंदू धर्म का प्रतीक मानी जाती थी। 2 रंगों की पट्टियाँ थी, हरी पट्टी मुस्लिम धर्म का प्रतीक और लाल पट्टी हिंदू धर्म का प्रतीक। इसके बाद गांधी जी ने इसमें कुछ चेंजेस किए। गांधी जी को लगा कि सिर्फ मुस्लिम और हिंदू धर्म का हमने झंडे में प्रतिनिधित्व दिखाया है, लेकिन अन्य धर्मों का क्या। तो गांधी जी ने सफ़ेद रंग की पट्टी को शामिल कर दिया और सबसे ऊपर जोड़ा, मतलब हरी पट्टी से ऊपर सफ़ेद पट्टी जुड़ी। और गांधी जी के अनुसार सफ़ेद पट्टी शांति का प्रतीक थी और भारत में जो धर्म रहा करते थे, अन्य धर्म मुस्लिम और हिंदू धर्मों के अलावा, उन धर्मों को सफ़ेद पट्टी से दिखाया गया। बाद में लाला हंसराज जी जो थे उनकी सिफारिश पर रंगों का क्रम बदला गया और सफ़ेद पट्टी के बीच में चरखे को स्थान दिया गया। चरखा उस समय आत्मनिर्भरता का प्रतीक माना जाता था। वर्तमान में हम आत्मनिर्भरता पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। जो सरकार है, भारत सरकार, आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो उनका योजना है वो चल रही हैं, लेकिन उस समय पर चरखे को आत्मनिर्भरता का प्रतीक मानकर सफ़ेद पट्टी के बीच में स्थान दिया गया था। और जो चरखा था वो सबको ही पता है कि गांधी जी जो है उस चरखे का प्रयोग किया करते थे और सूती कपड़े यानी कि कपास को काता करते थे। इसके बाद 1931 में कांग्रेस समिति ने लाल रंग के स्थान पर केसरिया रंग को स्थान दे दिया, केसरिया रंग कर दिया और झंडे का जो प्रारूप था उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। साइड में आप देख सकते हैं कुछ ये झंडा वर्तमान झंडे से मैच कर रहा है। बस जो बीच में अशोक चक्र है उसके स्थान पर यहाँ पर क्या है, चरखा है, जो आत्मनिर्भरता का प्रतीक माना गया था। तो इसका थोड़ा थोड़ा झंडे का जो स्वरूप है वो वर्तमान स्वरूप के पास आ रहा है।
मतलब इस समय तक कुछ स्वरूप जो है वो उस समय पर हुआ करता था। इसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी और सुरैया तैयब जी, इन 2 लोगों की सिफारिश पर चरखे के स्थान पर अशोक चक्र को स्थान दिया गया। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि किसने सिफारिश दी थी चरखे की जगह इसकी या उसकी, तो आप उस चीज़ को ध्यान रखेंगे। किसकी सिफारिश थी? बदरुद्दीन तैयब जी और सुरैया तैयब जी की सिफारिश पर चरखे के स्थान पर अशोक चक्र को सफ़ेद पट्टी में स्थान दिया गया। अशोक चक्र का जो रंग है वो गहरा नीला रंग है और इसमें 24 तीलियाँ हैं और 24 की 24 तीलियाँ एक दिन में 24 घंटों का प्रतीक मानी जाती हैं। इसके अनुसार हमें पूरे दिन में 24 के 24 घंटे हमेशा सक्रिय रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। तो ये थी हमारे वर्तमान झंडे की विकास यात्रा। अब हम आपको झंडा दिखा देते हैं। वैसे आपने देखा है बट फिर भी हम दिखा देते हैं झंडा। देखिए, ऊपर है केसरिया रंग, नीचे है वाइट और बीच में अशोक चक्र, नीचे उस सबसे नीचे ग्रीन। इस झंडे को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था और तब से लेकर अब तक भारत का जो झंडा है वो यही है। इसके बीच में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। ये जो झंडा है एक बहुत बड़ी प्राइड और बहुत सम्मान की बात होती है, बहुत गरिमा की बात होती है। झंडे को पूरे देश के सम्मान और गरिमा के साथ देखा जाता है। यही कारण है कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। अब हम कुछ अन्य बातें देख लेते हैं। 23 जनवरी 2004 में नवीन जिंदल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और उस फैसले के अनुसार यदि झंडे को सम्मान और गरिमा के साथ प्रयोग में लाया जाए तो झंडा फहराना एक मूल अधिकार में गिना जाता है। सम्मान और गरिमा का ध्यान रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। झंडे की सम्मान और गरिमा को ठेस ना पहुंचाना। भारतीय झंडा निर्दिष्टीकरण के अनुसार झंडा जो है वो हमेशा खादी के कपड़े का होना चाहिए, लेकिन मार्केट में चिकने कपड़े के, सूती कपड़े के झंडे होते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड झंडे का जो डिसाइड है वो खादी का कपड़ा है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।